नमस्कार, जय हिंद। आज हम लोग ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। चलिए आइए समय बर्बाद न करते हुए डायरेक्ट हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है दो संख्याओं का अनुपात 7:9 है, यानी अनुपात को आप लोग रेशियो बोलेंगे, ठीक है। यदि उनका अंतर 24 है तो बड़ी संख्या क्या है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बोला गया है दो संख्याओं का रेशियो 7:9 है और उनका अंतर मतलब इन दोनों का अंतर कितना दिया है 24 है। तो अभी ये अनुपातिक अंतर कितना दिया है 2 का और रियल अंतर क्या दिया गया है 24, ठीक है। अब देखिए यानी कि 2 = 24 और 1 = क्या हो जाएगा 24/2, 2 × 2 और 12 × 2 = 24, ठीक है। अब हमें पूछा गया है कि सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। इसमें छोटी संख्या कितना क्या दिया है 7, बड़ी संख्या क्या दिया गया है 9। तो छोटी संख्या और नहीं पूछा है, बड़ी संख्या पूछा है। तो बड़ी संख्या का हम 9 दिया है तो 9 का मल्टीप्लाई 12 के साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा 108। यही हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। बहुत ही ईजी है। आप लोग क्वेश्चन को पहले एक बार समझिए, फिर इसके बाद सॉल्व करिए, तो आप चुटकियों में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आइए हम लोग सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में बोला गया है कि दो संख्याओं का एलसीएम 900 है और एचसीएफ 15 है। यदि एक संख्या 45 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो हमें दूसरी संख्या निकालने के लिए पूछा है, यानी कि यहाँ लिख दीजिएगा आप लोग दूसरी संख्या = एलसीएम × एचसीएफ, यानी यहाँ हो जाएगा LCM × HCF, ठीक है। अपान यहाँ पर क्या हो जाएगा पहली संख्या यहाँ पर हमें निकालने के लिए दूसरी संख्या पूछा है, दूसरी संख्या नहीं दिया है तो दूसरी संख्या एग्जैक्ट लिखे रहने दीजिए। और LCM आपका दिया गया है 900 × HCF दिया गया है कितना 15, ठीक है। और पहली संख्या कितना दिया गया है 45। 15 × 1 = 15, 15 × 3 = 45, 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, ये आपका आ जाएगा 300। यानी कि आपका कितना आंसर आ गया 300। यही हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर। मतलब कि पहली संख्या दिया है, दूसरी संख्या निकालना है तो दूसरी संख्या हमें क्या करेंगे LCM × HCF अपान पहली संख्या। और पहली LCM कितना दिया गया 900, HCF दिया गया है 15 और पहली संख्या दिया गया 45, ठीक है। दूसरी संख्या निकालने के लिए हमें दिया गया था, पूछा गया है, तो दूसरी संख्या हम कैसे निकालेंगे। दूसरी संख्या = 300, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 300। क्लियर हो गया ना। चलिए आइए हम लोग थर्ड नंबर के सवाल को सॉल्व करते हैं। थर्ड नंबर के सवाल में बोला गया है, क्वेश्चन बार बार रिपीट करिए। बोला गया है किसी संख्या का 24% 120 है, ठीक। तो पहले हम 1% की वैल्यू निकालेंगे, फिर उस संख्या का 60% कितना होगा। 1% की वैल्यू अगर निकल आया तो फिर इसके बाद चाहे जितना भी पूछा जाए, हालांकि इसमें 60% का पूछा गया है तो आप डायरेक्ट तौर पर 1% की वैल्यू पहले निकालिए, फिर इसके बाद 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो आएगा आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। चलिए आइए इसको सॉल्व करते हैं। एक बार हम क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर देते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है किसी संख्या का 24% 120 है, ठीक है। यानी कि बोला गया है 24% 120 है, ठीक। तो हमें 1% की वैल्यू हम निकालेंगे, तो 1% की वैल्यू निकालेंगे 120/24, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको कैंसिल करेंगे। कैसे कैंसिल करेंगे ध्यान दीजिएगा। 24 × 1 = 24, 24 × 5 = 120, ठीक है। यानी आपका ये क्या हो गया कैंसिल हो गया। क्लियर बात हो गई ना। अब 1% की वैल्यू निकल आया। 1% की वैल्यू कितना दिया है 5, तो 60% की वैल्यू हमें निकालने के लिए पूछा गया है। 1% की वैल्यू निकल आया है तो हम 60% की वैल्यू बड़ी आसानी के साथ निकाल सकते हैं। तो क्या करेंगे कि 1% की वैल्यू निकाला है 1% की वैल्यू निकला है 5, 60% की वैल्यू कितना हो जाएगा 60 × 5 = 300। ये हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर। क्लियर बात हो गई ना। बहुत ही आसानी तरीके से आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है।